जरा सोचो कि एक दिन तुम उठो और रातों रात न जाने कहां से तुम्हारे बीवी बच्चे पैदा हो जाए, लेकिन सोने से पहले तुम तो सिंगल थे। कुछ ऐसा ही होता है कैंग के साथ, जो साउथ कोरिया का एक मशहूर एक्टर है। इसकी बढ़ती शोहरत ने इसे काफी घमंडी बना दिया था। वो एक आलीशान बंगले में रहता और हर वक्त यून नाम का आदमी इसके साथ चलता था। पहले तो यून भी एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन जब इसे सफलता नहीं मिली तो वो कैंग का मैनेजर ही बन गया। फिर एक रात कैंग को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जिसको पूरी देश की जनता के साथ साथ एलिना नाम की एक लड़की ने भी देखा। जब कैंग काफी गरीब था तो एलिना इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन वो काफी सालों के बाद अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाने आई थी। ये 24 दिसंबर की रात थी और यून अपने घर जाना चाहता था, लेकिन कैंग इसे अपने साथ एक बार में ले गया, जहां वो मशहूर होने से पहले जाया करता था। फिर वो दोनों पुराने दिन याद करने लगे, जब कैंग और यून दोनों ने एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन आखिरकार कैंग की किस्मत चमकी और इसे रोल मिल गया। फिर यून ने कहा कि अगर उस दिन कैंग को रोल ना मिला होता तो आज एलिना के साथ सुंदर सा एक परिवार होता। ये सुनकर कैंग को याद आता है कि कैसे वो 10 साल पहले एलिना को इसी बार में छोड़कर एक्टिंग करने चला गया था, और फिर एलिना भी पेंटिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क चली गई थी। खैर, कुछ देर के बाद यून अपने घर चला गया और कैन ने अपने बंगले में जाने के लिए एक टैक्सी ली। कैन को गाड़ी में देखकर ड्राइवर ने कहा कि आपके जैसी जिंदगी जीना हर आदमी का ख्वाब है, लेकिन कैन कहने लगा कि वो अंदर से कितना अकेला है इसके बारे में कोई नहीं जानता। अचानक ड्राइवर ने इससे अजीबोगरीब किस्म का सवाल पूछा कि अगर कैंग को बीता वक्त बदलने का मौका मिले तो वो क्या करेगा। इसके बाद जब कैंग की आंख खुली तो वो एक आम से घर के फर्श पर था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, 2 बच्चे दौड़ते हुए इसे पापा पापा कहने लगे, और कुछ ही पलों में इसकी नजर एलिना पर पड़ी, जो इसकी पत्नी बन चुकी थी। कैंग के पूछने पर इसने बताया कि ये आपका ही तो घर है और ये दोनों बच्चे भी तो हमारे ही हैं। इसकी हालत को देखकर एलिना को लगा कि शायद रात की शराब का नशा अभी तक नहीं उतरा, लेकिन कैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसने यून को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए इसने खुद ही अपने बंगले में जाने का फैसला किया, लेकिन बंगले के गार्ड्स ने इसे रोक लिया, क्योंकि वो तो इसे पहचानते ही नहीं थे। इसके बावजूद कैंग खुद जाकर अपने घर का ताला खोलने लगा, लेकिन ताला तो खुला ही नहीं। फिर जब किसी ने अंदर से दरवाजा खोला तो कैंग ने वहाँ हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि इसे लगा कि ये आदमी इसके बंगले में चोरी करने आया था। वहीं पर इस आदमी को लगा कि शायद कैंग इसकी बीवी का आशिक है, लेकिन जब कैंग चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा कि मैं तो देश का सबसे अमीर और मशहूर एक्टर हूँ, तो लोगों ने सोचा कि वो पागल हो चुका है। इस हंगामे के चलते कैंग पुलिस स्टेशन तक पहुँच गया। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन पुलिस ने इसे बताया कि कागजों के हिसाब से तो ये घर आपके नाम पर नहीं है। ये सुनकर कैंग के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि इसका सब कुछ एक ही रात में लुट गया था। तभी एलिना इसे वहाँ पर लेने आ जाती है। इसने पुलिस को बताया कि कैंग इसका पति है, लेकिन कैंग कहने लगा कि मैं नहीं जानता इस औरत को। कैंग बार बार ये पूछता रहा कि क्या सच में इसकी शादी एलिना से हुई है। तो आखिरकार तंग आकर एलिना ने इसके कान के नीचे जबरदस्त किस्म का एक थप्पड़ लगाया, ताकि वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाए। तभी कैंग की नजर एक टैक्सी पर पड़ी और इसे याद आया कि कल रात वो एक टैक्सी में बैठा था, जिसके बाद जैसे ही इसने आंख खोली तो दुनिया उलट पुलट हो गई। खैर, इसके बाद जब वो घर वापस गए तो एलिना ने इसे बताया कि अब तक इन्होंने घर का किराया नहीं दिया, इसीलिए कैंग को शराब पीना छोड़कर अब काम पर लग जाना चाहिए। इधर कैंग वापस अपनी असल जिंदगी में लौटना चाहता था, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ इस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन काफी मथापच्ची करने के बाद इसे वो टैक्सी का पता नहीं मिला। अब इसने अपने बच्चों से अपनी जिंदगी के बारे में पूछा तो रूही ने कहा कि कैंग एक्टर तो है, लेकिन वो मशहूर नहीं है। फिर रूही ने कैंग को इसकी फिल्म भी दिखाई, जिसे देखकर वो काफी खुश हुआ। फिर रात को एलिना ने इसके पास बैठकर इससे बात की तो कैंग ने इसे बताया कि वो एक अजीब सी टैक्सी में बैठकर इस दुनिया में पहुंचा है, लेकिन असल जिंदगी में इसकी एलिना से शादी नहीं हुई थी। इसकी बातें सुनकर एलिना को लगा कि वो सच में पागल हो गया है। फिर रात को जब वो सोने लगा तो कैंग को एलिना के साथ सोने में काफी दिक्कत हो रही थी। हालांकि वो असल जिंदगी में अब भी एलिना से प्यार करता था, लेकिन इसे अकेले सोने की आदत हो चुकी थी। लेकिन अब वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहने लगा और इनके साथ खाने पीने लगा, लेकिन कैंग के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। फिर एक रात एलिना ने इसे बताया कि मिस्टर टीवी ने इसे एक फिल्म के लिए चुन लिया है। हालांकि कैंग ने काफी अच्छी एक्टिंग की, लेकिन इस चैनल को कोई कुत्ता तक भी नहीं पूछता था, पर इसका परिवार इसका काम देखकर काफी खुश था। फिर कुछ दिनों के बाद कैंग को पता चला कि इस दुनिया में यौन देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। तब इसे समझ आया कि असल में इसकी जिंदगी यौन की जिंदगी के साथ बदल गई थी। फिर एक दिन कैंग किसी तरह इस एजेंसी में पहुंचा जहां पर यौन सुपरस्टार बना था। वहां इसकी मुलाकात यौन से हुई और यौन ने इसे पहचान भी लिया। यौन ने इसे खाने पर बुलाया और तब कैन को पता चला कि जब वो दोनों फिल्म के लिए ऑडिशन दे रहे थे तो आखिरी पड़ाव में कैन अपनी गर्लफ्रेंड एलिना को रोकने के लिए एयरपोर्ट भाग गया था, और इसी वजह से बहुत तगड़ा सा रोल यौन को मिल गया। ये सब जानने के बाद कैंग सीधा एलिना से मिलने पहुंचा।
अब कैंग ने इससे पूछा कि अगर एलिना उस दिन 10 साल के लिए न्यूयॉर्क चली जाती तो क्या होता, लेकिन एलिना ने कहा कि इसके लिए कैंग और बच्चों के साथ की जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है। खैर कुछ दिनों के बाद कैंग एक ऑडिशन के लिए पहुंचा। इसने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, लेकिन वो लोग जानते थे कि कैंग योन का सबसे अच्छा दोस्त है, इसीलिए इन्होंने कैंग से कहा कि वो योन को इस फिल्म को करने के लिए मनाए। फिर जब कैंग ने योन को इसके बारे में बताया तो योन ने कहा कि इसने जानबूझकर ये फिल्म नहीं की ताकि कैंग इसमें एक्टिंग करके अपने परिवार का पेट पाल सके। फिर इसने कैंग को अपनी मैनेजर की जॉब ऑफर की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था तो अचानक इसके बेटे जिन को काफी गहरी चोट लग गई। कैंग फौरन इसको हॉस्पिटल ले गया और एलिना भी वहाँ पर पहुँच गई। तभी खुलासा हुआ कि एलिना ने पेंटिंग करना छोड़ दिया था और अब वो एक स्टोर में काम करती है। ये सुनकर कैंग को खुद से घिन आने लगी, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। ना तो इसके पास पैसे थे और ना ही काम, इसीलिए वो आखिरकार योन के पास इसकी मैनेजर की नौकरी करने के लिए पहुंच गया। जल्दी कैंग इसकी सारी शूटिंग की तैयारी करने लगा और धीरे धीरे इसने अपनी असल जिंदगी के तजर्बे से यून को और भी ज्यादा पैसे कमाने में मदद की। यहाँ तक कि इसने यून को एक्टिंग के भी कुछ गुर सिखाए, लेकिन यून को अपने डायलॉग्स याद करने में काफी वक्त लग रहा था, इसलिए डायरेक्टर ने यून की जगह कैंग को हीरो लेने का फैसला किया। इस बार कैंग ने पूरे दिल से मेहनत की, जबकि असल जिंदगी में वो घमंड में आ चुका था और काम पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इसके काम से इसका डायरेक्टर और इसके घर वाले सभी खुश हुए। अब कैंग भी अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा था। फिर एक दिन वो इन्हें घर दिखाने लाया जो योन ने इसे तोहफे में दिया था, लेकिन एलिना को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो अपना पुराना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, जहाँ इसकी और इसके बच्चों की यादें बसती थी, लेकिन कैंग इन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था और इसी बात पर इन दोनों में बहस छिड़ गई। फिर रात को इसे नींद नहीं आ रही थी और वो अपने बच्चों के कमरे में गया और इसे एहसास हुआ कि चाहे अब इसके पास ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है, लेकिन कम से कम वो अपने परिवार के साथ खुश तो है। इसी तरह कई महीने बीत गए और अब कैंग अपनी पुरानी जिंदगी बुलाकर इसी जिंदगी में खुशी खुशी से जीने लगा। इसकी फिल्म भी काफी मशहूर हुई और देश भर से लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया। अब वो मैनेजर से एक्टर बन गया था, लेकिन फिर भी इसने यौन के लिए काम करना जारी रखा। फिर एक रात कैंग अनजाने में इसी टैक्सी में बैठ गया जहाँ से ये सारी गड़बड़ शुरू हुई थी। तभी इस ड्राइवर ने कहा कि अब कुछ ही समय के बाद कैंग अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएगा, लेकिन अब वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता था। आखिरकार कैंग अपने घर पहुंचा और इसने अपने बच्चों को कसकर गले लगाया। फिर इनके सोने के बाद वो इन्हें देखता रहा, क्योंकि वो जानता था कि कल सुबह वो अपने बच्चों के प्यारे प्यारे चेहरे नहीं देख सकेगा। आखिरकार वो एलिना को गले लगाकर सो गया और जब इसकी आंख खुली तो वो अपने आलीशान बंगले में था। तभी यून वहाँ पर आया और कैंग ने इससे एलिना की एग्जीबिशन के बारे में पूछा। यून ने बताया कि आज इसका आखिरी दिन है। कैंग काफी हैरान हो गया। वो 1 साल बाद अपनी असली जिंदगी में वापस लौटा था, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही दिन बीता था। वो तुरंत भागा और एग्जीबिशन तक पहुँचा, लेकिन तब तक पेंटिंग्स हटा दी गई थी। लेकिन तभी कैंग की नजर एक खास किस्म की पेंटिंग पर पड़ी। ये उसी घर की पेंटिंग थी जहाँ पर वो एलिना और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार कर आया था। तभी एलिना वहाँ पर आ गई और कैंग ने इससे पूछा कि इस पेंटिंग का आइडिया इसे कहाँ से आया। फिर इसके बाद वो इसे लेकर इस पेंटिंग वाले घर के बाहर पहुँच गया। आखिरकार कैंग को ये एहसास हुआ कि जो पल इसने इस घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ बिताए वो इसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। फिर इसके 2 साल के बाद हम देखते हैं कि कैंग ने एलिना से शादी कर ली थी और इन्होंने अपने दोनों बच्चों के नाम रूही और जिन्ही रखा था। कुछ इसी तरह इसने अपने सपनों की जिंदगी को हकीकत में बदला था और इसी के साथ ये फिल्म अपने अंत को पहुंची। आशा करते हैं कि आपको ये फिल्म काफी पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इस तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।